हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्टडी थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करेंगे विद आलोक सर, जो कि मैं हूं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो जिस सेशन में, इस सेशन में जो बात करेंगे उसमें कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। चाहे आप 11th में, 12th में हो एंड नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप टारगेट की स्टडी कर रहे हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कुछ थर्मोडायनामिक्स के बेसिक टर्म्स। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स जनरली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो एंड डायनामिक्स। तो हम लोग बात करेंगे इस थर्मो और इस थर्मोडायनामिक्स की। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है आपका फ्लो। अगर इन दोनों चीजों को हम मिला दें तो हम बात करते हैं हीट फ्लो, या कहते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट को ही हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, हीट के ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे, उसी स्टडी को कहते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, अभी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, जब ये ट्रांसफर ऑफ हीट के कोई तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंडक्शन, फिर दूसरा हम लोग जानते हैं कन्वेक्शन, और तीसरा हम लोग जानते हैं रेडिएशन। तो क्या ये भी थर्मोडायनामिक्स के ही पार्ट्स हैं? हाँ बिल्कुल, ये थर्मोडायनामिक्स के पार्ट्स हैं, बट ये हम लोग स्मॉल क्लासेस में, यानी छोटी क्लासेस में, 9th में, 8th में, 7th में, उसमें स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे हम इसको अपग्रेड करके स्टडी के एक लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी करते चले। तो चलिए देखिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, जब कोई ए ऑब्जेक्ट है और कोई बी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अगर आपके यहाँ से कांटेक्ट में हैं तो इसको कहते हैं हम कंडक्शन। बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट, इससे इधर का ट्रांसफर होगा, इधर से इधर से ट्रांसफर होगा। जनरली आपको पता है, जहां की एनर्जी कम होती है, हायर से लोअर की तरफ जो है वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस कुछ होती है, देन ट्रांसफर होता है, तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन में क्या होता है, जैसे सन है और हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो यहाँ पे जो रेडिएशन होगा उसको हम लोग कहेंगे रेडिएशन। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स के नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ चुका है। ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, इस तीन प्रोसेस को तो अभी फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारा बेसिक्स है। अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है आप देखिए। जस्ट लाइक कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग जानते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, जहां पे वर्क किया जाता है उसको सिस्टम कहते हैं। देन हम लोग बात करते हैं सराउंडिंग्स। अगर हम लोग इस सिस्टम में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक सिस्टम हुआ। इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी आउटसाइड में कुछ भी है वो हमारे लिए सराउंडिंग्स है। जो भी हमें इस सिस्टम के बाहर की चीजें हैं, आसपास की चीजें हैं, वो हमारे लिए सराउंडिंग्स हैं। अब उस सिस्टम और सराउंडिंग्स को एक लेयर कहीं ना कहीं पार्शियल कर रहा होगा, एक डिवाइड कर रहा होगा, एक लेयर जो इस वॉल के आगे हमारा सराउंडिंग्स है, इस वॉल के पीछे हमारे सराउंडिंग्स हैं। तो दैट इज जो ये हमारी बाउंड्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। सपोज करो हम लोग एक बात करते हैं, जो भाई यहां पे है आपका सिस्टम, ये जितने भी आपके आउटसाइड में, जिसमें यहां भी जो भी चीजें होंगी वो सब क्या कहलाएगा? आपका सराउंडिंग्स कहलाएगा। और ये जो पार्शियल करता है, जो ये बताता है कि इस सिस्टम और सराउंडिंग में जो फर्क बताता है, उसको कहते हैं हम बाउंड्री। तो ये थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। यहां से आपको जो है चीजें याद करना स्टार्ट कर देना होगा। और सबसे बड़ी बात, इसको समझिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए और समझिए, आगे क्लासेस जारी ही रहेगा इसमें। तो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम के टाइप्स। कितने टाइप के सिस्टम होंगे? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, आप करते जाएं। ओपन सिस्टम्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है, अगर एक ग्लास आपने हॉट वाटर रख दिया, दैट इज सिस्टम आपका क्या है? ओपन है। हीट का ट्रांसफर डायरेक्टली होता रहेगा, कहीं आपको कुछ में अलग से कुछ करना नहीं होगा, है ना। ग्लास ऑफ वाटर या ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ग्लास ऑफ कुछ भी, है ना, ओपन सिस्टम आपका।
क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एक कंटेनर के अंदर में रखा हुआ है कोई चीज है, ग्लास, उसके साथ ढक दें उसको, है ना, तो दैट इज क्लोज सिस्टम। या वाटर बॉटल है, उसको आप वाटर बॉटल में बंद कर दें, दैट इज क्लोज सिस्टम। लास्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम तो है आपका, इसको आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे सिस्टम से आपको आइसोलेट करके रख दिया है। जस्ट लाइक हम लोग बात करेंगे अपना फ्रिज, क्या है फ्रिज, वाटर बॉटल, आपने देखा है बहुत सारे वाटर बॉटल्स आते हैं जो कांच के बॉटल्स को अंदर में कोटिंग की होती है ग्लास प्लस। आपने देखा होगा जितने भी पानी गरम रहने वाला वाटर बॉटल्स आते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर एक कंपनी का नाम लिखें जिसमें जो कि आपके घर में है। जैसे आपने मिल्टन का नाम सुना है, मिल्टन की वाटर बॉटल आती है, काफी कैपेसिटी होती है उसकी, अच्छा खासा होता है, सुबह में अगर रखें तो 10 घंटे आराम से उसमें जो है गर्म रह सकता है। तो ये है हमारे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में आपको कंपनी के नाम कमेंट्स में लिखने हैं, लिखते जाइए। आपके घर में जिस कंपनी का वाटर बॉटल यूज हो रहा है, चाय गर्म करने के लिए जो भी आप यूज करते हैं, चाय गर्म करके रखने के लिए जो होते हैं, उसका नाम आप लिखते जाइए। तो अभी हम इतना लग रहा है जो थर्मोडायनामिक्स में आपने बाउंड्री सिस्टम, सराउंडिंग्स को स्टडी कर लिया। सराउंडिंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सिस्टम हमारे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ बाउंड्री, कितने तरह के बाउंड्री होते हैं। जनरली बाउंड्री काफी तरह के होते हैं, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, डायबैटिक, डायथर्मिक बाउंड्री। तो बाउंड्री हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करें और लाइक करते जाएं, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।